हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी? आई हो बढ़िया होंगे। चलिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीएस का आपकी ठीक है सीरीज चल रही है और हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है, अर्थशास्त्र क्या चीज़ होता है, अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होती है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था होता है क्या है। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र क्या होता है? देखो, न्यूनतम संसाधनों में, यानी कि आपके पास कम से कम संसाधन है, कम से कम संसाधन है और इसमें भी आप अधिकतम लाभ कमा सको, अधिकतम लाभ कमा सको, ये आपको कौन सिखाता है? तो ये आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था जो है वो आपको सिखाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत ही कम संसाधन है और आप कम संसाधनों में भी अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकते हो, ये आपका कौन सिखाएगा? अर्थव्यवस्था। तो आपको कौन देता है? अर्थव्यवस्था बताती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था बताती है आपको। अब अर्थव्यवस्था होती है, इसके कुछ क्या है क्षेत्र, क्या इसके कुछ क्या है क्षेत्र, क्या है इंग्लिश में बोले तो इसको सेक्टर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं हम इसको? सेक्टर बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है, सेक्टर को बोलते हैं। तो ये सेक्टर जो होते हैं ये आगे 3 भागों में बंटे हुए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 3 भाग होते हैं इसके सेक्टर के। कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो पता करने से पहले अर्थव्यवस्था की थोड़ी और जानकारी, अर्थशास्त्र की थोड़ी और जानकारी हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर ओवरऑल बात की जाए तो विश्व के जो ठीक है विश्व के अर्थशास्त्र के जनक, विश्व अर्थशास्त्र के जनक या ओवरऑल अर्थशास्त्र के जनक अगर पता करें तो वो कौन थे आपके? एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। इस एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम है, यहाँ से नहीं यहाँ बताता हूँ ना, एक बुक लिखी है द नेशन ऑफ वेल्थ नाम से एक बुक है। नेशन ऑफ वेल्थ है ना, इस नाम से एक बुक लिखी है। ठीक है, और अगर पूछे भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो कौन है? तो वो है आपके विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया साहब जो है वो आपके कौन है? विश्वेश्वरैया साहब भारतीय अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने भाई साहब कर जो था, कर का सिद्धांत लेके आए थे। द प्रिंसिपल ऑफ टैक्स जो था यही लेके आए थे विश्वेश्वरैया जो थे। ये जो आपके कर का सिद्धांत लेकर आए थे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्स लेकर आए थे विश्वेश्वरैया। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक है भाई, ओवरऑल अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। बुक का पता कर लो, बुक देख लो। तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक की मैं बात करूं तो विश्वेश्वरैया सर, कर का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, बात करते हैं सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र कुछ, अर्थव्यवस्था के कुछ क्या है? सेक्टर है। तो सेक्टर कितने हैं अर्थव्यवस्था के? तो सेक्टर भाई साहब 3 हैं आपके। कितने हैं? 3 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है आपका जो आता है स्वभाव, आपके स्वभाव के आधार पे, मतलब नेचर, आपका नेचर। सेकंड आता है शर्त, हिंदी में बोले तो शर्त, इंग्लिश में बोले तो टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स के आधार पे। एंड थर्ड आपका आता है स्वामित्व, ऑनरशिप, ऑनरशिप, इंग्लिश में बोले तो ऑनरशिप। सेक्टर 3 है, तो स्वभाव के आधार पे, शर्त के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, 3 सेक्टर। यही आपका चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ये आपका
चैप्टर नंबर 1 आता है सेक्टर इकोनॉमी। तो हेडिंग डालिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और सेक्टर डालिए 3 सेक्टर होते हैं आपके, स्वभाव, शर्त और समानता। सबसे पहले हम देखते हैं स्वभाव के आधार पे। तो भाई स्वभाव के आधार पे 3 सेक्टर आपके, स्वभाव के आधार पे 3। पहला होता है प्राथमिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइमरी। दूसरा होता है द्वितीयक, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी। तीसरा होता है तृतीयक, टर्सरी। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, स्वभाव के आधार पे। ठीक है, स्वभाव के आधार पे 3। तो प्राथमिक में क्या आता है? तो प्राथमिक में आपके प्रकृति से संबंधित जो सेक्टर है आपका, वो आपका कौन सा है? वो आपका प्राथमिक सेक्टर है। कहने का मतलब है प्रकृति पे डिपेंड करेगा, जो भी चीज़ डिपेंड करेगी, ठीक है, वो सब प्रकृति पे डिपेंड करेगा। जैसे कहने का मतलब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे क्या, जैसे कृषि, खेती बाड़ी, जैसे कृषि, खेती पे आपका कोई दोष, मतलब कहते ना कि बस नहीं चलता, नियंत्रण नहीं है। आपने बीज बो दिया, आपका काम इतना था, बीज बो दिया आपने, फसल तो अपनी, ठीक है, फसल तो अपनी क्या बोलते हैं टाइम पे होगी, फसल अपने टाइम पे होगी, साथ अपने टाइम पे होगी, ठीक है, अपने टाइम पे पकेगी, जब पक जाएगी तो आप काट लोगे। तो फसल के पानी, ठीक है, फसल के बोने तक का काम आपका था, अब पकने का काम वो प्रकृति करेगी, पकाने का काम करेगा प्रकृति, आपके हाथ में तो नहीं है। ठीक है, कि आपने देखो, आपने मान लो फसल बो दी और अब आप कहते हो कि अभी उग जाओ, अभी पक जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वक्त लेता है। ठीक है, तो भाई सफलता टाइम मांगती है, है ना, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो से कुछ नहीं होगा। आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके आप प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचोगे, करते करते हो आप फिर आगे तक लेवल तक आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 2 से 2.5 साल तक मिनिमम आप तैयारी करते हो। इसी तरह से कृषि के अंदर फसल का भी यही कॉन्सेप्ट है कि फसल जो आपने बो दी है, ठीक है, फसल आपने बो दी है, तैयारी शुरू आपने कर दी है। अब जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी आगे आपका चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो 2 साल आपको लगते हैं तैयारी करने में, तो फसल को क्यों लगेंगे भाई? फसल, अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दी आपने, यानी कृषि खाद बो दी, उसके बाद आप क्या करोगे? नोट्स बनाओगे, खाद डाल दोगे, उसके बाद आप पानी वगैरह जो आएगा तब पानी वगैरह लगाओगे। कहने का मतलब है आप रिवीजन कर दोगे। ऐसे करते आप आपका जो सिलेक्शन तक पहुंचोगे, सफलता तक पहुंचोगे। इसी तरह से कृषि आपकी होती है, खेत आपके जोतोगे खेत को, उसके बाद उस पानी वगैरह लगाओगे, उसके बाद नेचर जो है वो अपनी जो भी बरसात वगैरह करनी है वो नेचर करता है, और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में आपकी जो फसल है तैयार होती है। ठीक है, तो फसल पे आपका मानव का कोई अधिकार नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, तो वो अपने ही जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करती है प्रकृति। ठीक है, वो अपने टाइम पर ही इसको उगाएगी। ठीक है, टाइम पर इसको उगाएगी। तो कृषि जो है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है, जो सीधा प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे पशुपालन की बात, जैसे मुर्गी पालन हो गया, गाय पालते हैं कुछ लोग, भैंस पालते हैं, बकरी भेड़ पालते हैं, ये पशुपालन होते हैं, मुर्गी पालते हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन जो है ये भी प्राकृतिक है। आपने कभी सुना है कि अमेज़न से आपने कभी बकरी मंगवाई? नहीं। क्या आप जो गाय है, क्या वो टाटा की गाय आती है? टाटा गाय नहीं सुनी होगी। आपने भैंस सुनी है किसकी? जियो की।
नहीं सुनी। तो प्रकृति का जिस पे पशुपालन जो होता है, ये पशुपालन जो प्रकृति पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पशुपालन प्रकृति पे डिपेंड करता है। पशुओं का जन्म होता है, विकास होगा, घर लेके आओगे, उसको पालो पोसोगे, फिर वो दूध देगा, ठीक है भाई। तो मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है पशुओं की, ये फैक्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री में तो नहीं बनते, वही प्रकृति का भाई, उनका भी जन्म होता है, तो प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। तो पशुपालन जो है वो प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। जैसे खनन, खनिज पदार्थ निकलते हैं, आपने तो निकाल दिया, लोहा निकाला, सोना निकाला, चांदी निकाला, क्या बना सकते हो आप? धरती से खनिज निकालते हो, क्या आप बना सकते हो खनिज को? नहीं। लेकिन जो खनिज जो आया है आप उसके ऊपर जो आपको साफ सफाई करके उस पर जो केमिकल वगैरह छिड़क के उसको आगे फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम जो है वो आपका है। लेकिन धरती से निकालने का काम किसका होगा? तो धरती से जो काम है आपने निकाल लिया, लेकिन धरती के अंदर जो सामान पड़ा है, जो खनिज पड़े हैं धरती के अंदर, जो जीवाश्म पड़ा है, वो तो प्राकृतिक है। लावा प्राकृतिक हो जाएगा, लावा धरती के अंदर है, सोना है, चांदी है, बहुत कुछ जो प्रकृति के अंदर, पेट्रोलियम, डीजल, वो सब क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है। तो खनन जितने भी आएंगे सब प्राकृतिक में आएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं? आपके प्राथमिक सेक्टर में आती हैं, ठीक है। सेकंड बात कर रहे हैं द्वितीयक सेक्टर की। खनिज आपने निकाल लिया, मान लो आपने लोहा निकाला, लोहा निकाल दिया, अब लोहे से क्या करोगे आप? मशीनें वगैरह बनाओगे, ठीक है। तो लोहे से मशीनें वगैरह बना दी, मान के चलो आटा चक्की बना दी आपने, आपने क्या किया, अब लोहा निकाला तो उससे आटा चक्की बनेगी। तो आटा चक्की कहाँ जाएगी? कहाँ से बनेगी? फैक्ट्री में बनेगी, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में बनेगी, कहने का मतलब है यहाँ क्या होता है आपका? निर्माण। यहाँ क्या होता है आपका? निर्माण। यहाँ आपका निर्माण। खनन हो गया, आटा चक्की बना दी, मान लो कुछ नुक्स आ गया उसमें, हो सकता है वो वही टेस्ट में ख़राब हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मशीन वगैरह इधर उधर कर दी, हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज़ें जो अपडेट करने वाली हो जाए। तो आपने जो निर्माण किया उसका पुनः आप क्या कर रहे हो? निर्माण कर रहे हो, कहने का मतलब है विनिर्माण कर रहे हो। तो निर्माण और विनिर्माण का जो कंसेप्ट होता है वो किस में आता है? आपके द्वितीय में आता है, ठीक है। प्राथमिक से जो चीज़ निकलेगी उसका निर्माण जो होगा, उससे जो निर्माण होगा वो किस में? कहने का मतलब समझो कृषि है, कृषि से गेहूँ आपने, ठीक है, गेहूँ तो बो दिया, गेहूँ निकल भी गया, अब गेहूँ को निकालने के बाद उसका आटा बनना है, ठीक है। आटा कहाँ जाएगा? तो आटा चक्की पे जाएगा, ठीक है, आटा चक्की पे जाएगा। तो आटा चक्की उसका क्या करेगी? गेहूँ से आटे का निर्माण करेगी। तो गेहूँ से आटे का जो निर्माण होगा वो आपका किस में जाएगा? सेकेंडरी में, क्योंकि निर्माण हो रहा है, ठीक है। प्राथमिक से जो भी चीज़ें निकलेंगी उन सबसे जो चीज़ों का निर्माण होगा वो किस में जाएगा? सेकेंडरी में, ठीक है। वो किस में जाएगा? सेकेंडरी में। मान लो आटा थोड़ा मोटा पीस दिया, ठीक है, मोटा पीस दिया, तो जो आपका आटा पिसवाने के लिए कस्टमर आएगा वो थोड़ा, ठीक है, वो आपको गलतियाँ निकालेगा वो आपसे, ठीक है। अभी मोटा पीस दिया भाई, इसको पतला पीसना था, तो आप कहते हैं फिर क्या हो गया, तो दोबारा पीस देते हैं। तो आपने पहले तो आटा का निर्माण किया, फिर उसका विनिर्माण कर दिया, दोबारा पीस दिया तो विनिर्माण हो गया। तो निर्माण विनिर्माण का जो काम है वो किस में होता है? सेकेंडरी। तृतीयक सेक्टर, ये समझ लो तृतीयक सेक्टर क्या होता है। प्राथमिक और द्वितीयक, दोबारा समझो, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करने का काम जो करता है वो आपका कौन है? तृतीयक सेक्टर। गेहूं तो निकाल दिया, आटा भी बना दिया, आटे के बाद, ठीक है, अब आटा तो बना दिया, अब आटा से बनेगा बिस्किट, मान के चलो सेकेंडरी में आपने आटा बना के उसके बाद फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में भी निर्माण होगा। तो फैक्ट्री किस में आएगी? सेकेंडरी में। फैक्ट्री किस में होगी? सेकेंडरी में। वहाँ जाके बिस्किट वगैरह बने, तो सेकेंडरी में उसका निर्माण हो गया। आटा निर्माण से लेकर के बिस्किट निर्माण तक का काम किसने किया?
द्वितीयक नहीं। अब बिस्किट का आगे उत्पादन भी तो करना है भाई, बेचना भी तो है, बिस्किट का आगे सेल भी तो करना है, तो सेल किस में होगा, तो सेल करने का काम ये करता है, ये करता है। कहने का मतलब ये है, मान के तो इसमें क्या क्या आएगा, तो सेल करने का काम कौन करेगा आपके, तो ये आएगा। यानी कि अब सेल कर रहे हो, तो सेल करने का मतलब है आपकी कोई दुकान होगी, ठीक है, दुकान पे जाके सेल करोगी, तो जो दुकान जो होती है वो किस में आती है, दुकान जो होती है वो किस में आती है, वो आपके तृतीयक में आती है। बिस्किट लेने के लिए जो कस्टमर आएगा, बिस्किट लेने के लिए कस्टमर आएगा, वो पैसा देगा तो बिस्किट मिलेंगे, वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा, पैसा कहाँ से लेके आएगा, बैंक से लेके आएगा। तो यानी कि जो बैंक है वो भी किस में आएगा, तृतीयक में। बैंक किस में आएगा, तृतीयक में। बैंक आपके पास, ठीक है, अब बैंक के थ्रू आएगा। मान लो आपके पास बैंक, ठीक है, बैंक गए वहाँ पे, ठीक है, अब बैंक तो गए आप, बैंक जा कर के वहाँ पे एटीएम वगैरह लगाओगे, ठीक है, एटीएम वगैरह लगाओगे तब जाकर पैसे निकलेंगे। हो सकता है आपकी ई मित्र में गए तो फ़ोन पे वगैरह करना पड़ेगा। तो फ़ोन पे जो करते हो आप, फ़ोन पे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, कहने का मतलब है आपने करा कम्युनिकेशन। क्या किया, कम्युनिकेशन किया। तो कम्युनिकेशन किस में आता है, तृतीयक में आता है। कम्युनिकेशन किस में, तृतीयक में। जितने यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी टेलीग्राम आता है आपके, जो भी मतलब जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, प्ले स्टोर, क्रोम, गूगल, सब इसमें क्या आएंगे, कम्युनिकेशन में आएंगे। अब मान लो रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आप जा रहे हो, तो रास्ते में आप जा रहे हो वहाँ पे रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक है, तो रास्ते में जा रहे हो, वहाँ पे आपने देखा एक हो रखा है, कोई यातायात साधन था, मान लो परिवहन, यातायात को बोलते हैं परिवहन, कोई परिवहन थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो परिवहन किस में आएगा, तृतीयक में। इसका एक्सीडेंट हो गया, अब आपने बुलाई पुलिस, क्या बुला दी, पुलिस। पुलिस किस में, पुलिस फ़ोन करेगी किसको, हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल को आपने फ़ोन कर दिया, पुलिस फ़ोन करेगी हॉस्पिटल को, ठीक है। तो आपके जितने भी दुकान हो गया, बैंक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, परिवहन हो गया, पुलिस हो गई, सेना जितनी भी है, ठीक है, आपके जितने भी मान लो बिजनेस जो है, नौकरियां जितनी भी, सब किस में आता है, आपके टर्शरी में आता है। सेकेंडरी में निर्माण, विनिर्माण का काम होता है, सेकेंडरी में होता है। टर्शरी में प्रकृति से संबंधित होती है, इसमें मानव का कोई कंट्रोल नहीं चलता। कृषि, पशुपालन, खनन, मुर्गी पालन, जो भी है, जितना भी है, सब प्राइमरी में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सेक्टर 3 सेक्टर थे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 3 सेक्टर पढ़ने हमें, स्वभाव, शर्त और समावित्व। पहला स्वभाव के आधार पे 3 थे, प्रकृति से संबंधित हो गया, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक जो है निर्माण, विनिर्माण, और तीसरा जो आपका टर्सरी, जो इन दोनों की मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, सेक्टर थे, उसमें एक हमने पढ़ लिया है, कल थोड़ा और समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, शर्त पढ़ेंगे उसके आधार पे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समावित्व के आधार पे। फिर ऐसे 2-3 क्लासेज होंगी, 2-3 क्लासेज में हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आ रहा है तो बीच वापस बैक करके देख लेना, ठीक है, बहुत समझ, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, जीएस स्पेशल बैच, जिसमें इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबकी आपकी क्लास चलेगी। और मैथ और रीजनिंग पढ़नी है तो दूसरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विजिट करना। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप उसकी वीडियो देख सकते हो। रीजनिंग, मैथ, ऐसे सबकी जो है आपकी फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। इन इकोनॉमिक्स की नोट्स बना लीजिएगा, इजी नोट्स हैं, बिल्कुल इजी हैं, समझने में भी इजी हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।